दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, लेकिन जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू कोई भी सेटअप रहेगा तो तब हमें कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है और सेटअप प्रॉपरली बन रहा है क्या वो भी देखना पड़ता है। जब भी सेटअप प्रॉपरली बनता है, कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ती है। तो आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि कौन सा इंडिकेटर है, किस तरह से सेटअप बनना चाहिए और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर, जैसे कि हमने कहा कि हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो इंडिकेटर होने वाला है सिंपल मूविंग एवरेज। अभी इसका पीरियड कौन सा है थोड़ा आगे जाकर हम देखेंगे। फिर ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, आपको ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। कभी कभी फेक ब्रेकआउट बनते हैं, कभी कभी सक्सेसफुल ब्रेकआउट बनते हैं। तो फेक ब्रेकआउट किस तरह से पहचानना चाहिए और सक्सेसफुल ब्रेकआउट किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग, दोस्तों ये एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। मार्केट, तो किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं SMA 200 ब्रेकआउट। तो जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो सिंपल सी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है और वो है सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से जिसका पीरियड है 200। अभी दोस्तों SMA 200 एक ऐसा मूविंग एवरेज है कि जो बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल करते हैं। इसको लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज कहा जाता है। स्टॉक SMA 200 पे बहुत ही कम टाइम आता है और वहां पे आने के बाद कुछ समय आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल भी देता है, लेकिन एक बार ट्रेंड अगर स्टॉक पकड़ता है तो वही ट्रेंड में बहुत ही बढ़िया जाता है। ये यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसिडर कीजिएगा कि ये SMA 200 है। इस तरह से प्राइस चार्ट मान लेते हैं ये ब्लू कलर में है और इस तरह से कंसिडर करते कि ऊपर से नीचे आया, इसको थोड़ा यहाँ पे समय लगाया और फिर ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद जब भी ये ऊपर जाएगा ना तो इस तरह से विप्सवा देते देते यहाँ पे कुछ समय बिताएगा। तो ये जो जोन होते हैं और ये जो जोन होता है तो ये जोन में आपको मल्टीपल टाइम्स फेल्योर सिग्नल मिलेंगे, यानी कि ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहा है लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है वो आगे जाकर हम देखने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे एक बार स्टॉक डायरेक्शन पकड़ता है तो फिर इसमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आता है। तो ये जो मोमेंटम है कि जहां से स्टॉक एक बढ़िया सा मूव दिया तो ये मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं और उसके लिए कुछ हमें अदर क्राइटेरियाज को देखना पड़ता है। बेसिक प्राइस एक्शन आती है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आते हैं, तो वो किस तरह से पहचानना है वो हम देखते हैं। हालांकि जितना भी हम करें स्टॉप लॉस तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हिट होने वाला है, लेकिन अगर हम बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा ऐड करके कन्फर्मेशन करके प्रॉपरली सेटअप बनाकर अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो स्टॉप लॉसेस हिट होने के जो सिनेरियोज है वो कम हो जाएंगे और टारगेट आने के सिनेरियो बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कंसिडर कीजिएगा कि ये ब्लैक कलर में SMA 200 है। अभी प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से ब्रेकआउट वाली कैंडल बनती है। ये निचले साइड में ब्रेकडाउन दिया, लेकिन अगर इसकी लोअर शैडो और अपर शैडो इस तरह से बड़ी दिख रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी अपर शैडो और लोअर शैडो बड़ी होती है इसका मतलब क्या हो रहा है कि नीचे जाने के बाद बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और ऊपर जाने के बाद सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और ये जो बॉडी इसकी बनी है वो बहुत ही लिमिटेड साइज की है। तो यहाँ पे क्लियरली बायर्स भी इसमें एक्यूमुलेशन नहीं दिखा पा रहे हैं और सेलर्स भी उनकी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसको इनडिसीजन हम कहते हैं। तो अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो ये सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक और एक सिचुएशन बनती है, कभी कभी आपको इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिलेगी कि ये SMA 200 है और इस पे प्राइस चार्ट ट्रेड करते करते आपको गलत सिग्नल देता है और इस तरह से ट्रेड करता है विप्सवा होकर। तो जब भी विप्सवा में ये ट्रेड करेगा ना तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो विप्सवा वाला ऊपर की जो रेजिस्टेंस की लेवल थी
और जो नीचे वाली सपोर्ट की लेवल है इसको मार्कआउट करना और इसको साइडवेज रेंज कंसिडर करना है। जब भी ऊपर जाकर ये इसको ब्रेकआउट देगा ना तो ये मल्टीपल कन्फर्मेशन हमें देता है और इसमें अपसाइड में मूवमेंट आती है। मल्टीपल कन्फर्मेशन कैसे? पहले तो SMA 200 के ऊपर सस्टेन हुआ, फिर ये रिसेंट रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर सस्टेन हुआ और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया एक बिग बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, और ये कंफर्मेशन हमें यहां तक लेके जाता है। तो ये अलग अलग सिनेरियो चार्ट पे रैंडमली बनते हैं, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अभी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे SMA 200 क्लोजिंग का लिया है, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिखेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले स्टॉक नीचे था। जब भी स्टॉक SMA 200 के नीचे रहेगा तो हम कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है और ये सेल की सिग्नल हमें दे रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऊपर जाते जाते एक लेवल पे आया और एक लेवल पे आने के बाद ये कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया। अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक थी, इसका हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन ये इमीडिएट बेसिस पे एक बड़ी वाली बेरिश कैंडलस्टिक बन गई और इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ गया, ऊपर जाने के बाद फिर से ये कैंडल ने, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने फिर से ब्रेकआउट दिया। लेकिन ये केस में इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं। तो हाई ब्रेक होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पार्ट ऑफ कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे हाई नहीं ब्रेक हुआ तो ये ट्रेड नहीं बनता, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना, तो मैं इस तरह से इसको कंसिडर करता हूँ। और ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो फिर से ब्रेकआउट हुआ और इसका हाई ब्रेक हुआ और हमारा टारगेट आया। टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है? तो एंट्री हाई के ऊपर, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट, जो लगभग यहाँ पे अचीव होता हुआ हमें दिखा है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो सेम सेटअप है, 5 मिनट का चार्ट, SMA 200 है। ऊपर पहले स्टॉक था तो बुलिश था, लेकिन ये लेवल पे आने के बाद ये बियरिश होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आप मल्टीपल कैंडल्स देख सकते हैं कि जो निचले साइड में जाकर क्लोजिंग तो दे रहे थे लेकिन डायरेक्शन नहीं पकड़ रहे थे। ये अपर शैडो भी आप देख सकते हैं हर एक कैंडल की, और लोअर शैडो भी देख सकते हैं। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि हम इसमें एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस भी किस तरह से हिट हुआ होता। तो उसके वजह से हमें क्या करना है, जब भी इस तरह के कैंडल्स बनते हैं कि जहां पे बॉडी छोटी सी है और अपर शैडो और लोअर शैडो बड़ी है, तो ये इनडिसीजन मोड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी क्लियर नहीं दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर भी क्लियर नहीं दिख रहा है। जब भी इस तरह के कैंडल्स बनते हैं तो हमें रुकना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनडिसीजन जैसे कैंडल्स है। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह के कैंडल्स बनते हैं तो एक रीजन मार्कआउट करके रखनी है। तो अभी यहाँ पे एक बड़ी वाली कैंडल भी बनी थी, ये मे बी ओपनिंग की कैंडल हो सकती है, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो भी हायर हाई वाली जो शैडो ने जो भी हायर हाई बनाया था उसको हम मार्कआउट करेंगे और लोअर लो को भी इस तरह से मार्कआउट करेंगे। अब ये इसका हम कह सकते हैं कि साइडवेज रेंज हो सकता है, क्योंकि SMA 200 भी एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा। इसके बीच में ये स्टॉक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब ये रेंज ब्रेकआउट होता है ना तो उसके बाद एक मोमेंटम आता है। तो आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया, तो इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और स्टॉक यहां तक आता हुआ दिखा है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें यहाँ पे बढ़िया सा टारगेट मिलता हुआ दिखा है। रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो मोर देन 1:3 या तो 1:4 के आसपास यहाँ पे हमें टारगेट मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से हम थोड़ा अलर्ट रहकर और कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं और सक्सेसफुल ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि एक बार इसने SMA 200 को ब्रेक डाउन दिया तो इसका अभी ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसको इसने फॉलो किया, तो ट्रेंड फॉलोइंग। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो नो ओवर ट्रेडिंग, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हालांकि आपको मल्टीपल टाइम्स इस तरह के सिग्नल एक स्टॉक में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी अगर आपको मिल रहे हैं तो भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं। वेट फॉर क्लोजिंग ब्रेकआउट, जब भी हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी हमने क्राइटेरियाज आपके साथ शेयर किए हैं तो हर एक क्राइटेरिया प्रॉपरली बनना चाहिए चार्ट पे और कंफर्मेशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद, स्टॉक सेटअप में आने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो बैक टेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। अगर बैक टेस्टिंग में, पेपर ट्रेडिंग में अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस आता है और रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।